नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। खुश कैसे रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कि वो जीवन में खुशहाल रहे। पर खुश रहना एक कला है, और उस कला को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। क्योंकि खुश रहना सक्सेस या संसाधनों पर निर्भर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप खुश नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ भी ना हो और आप जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हों। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसने खुश रहने की कला सीख ली वो हमेशा ही खुश रहेगा। तो आइए समझते हैं कि खुश ना रहना या खुश रहना, इसके पीछे कौन से कारण हैं और हम अपने जीवन में खुशहाली को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके कारणों को समझते हुए इसकी चर्चा करते हैं। तो खुश रहना हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारा मन हमारे समाज में, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को किस प्रकार ग्रहण करता है। तो खुश होना और ना होना हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको किसी शादी या पार्टी में जाना है और आपने अपने चॉइस से, अपनी पसंद से एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस खरीदा और आपने सोचा कि इसको पहनने से मैं बहुत ही अच्छा लगूंगा, या फिर आपने उसको बहुत ही पसंद करके ख़रीदा, बहुत ही शौक़ से ख़रीदा और उसको पहन करके आप किसी पार्टी में जाते हैं। बहुत खुश हैं आप कि मैंने बहुत अच्छा ड्रेस ख़रीदा है। लेकिन आप जैसे ही उस पार्टी में जाते हैं तो आपके किसी जान पहचान वाले ने आपको ऐसा टोक दिया कि क्या पहन रखे हो, क्या कलर कम्बिनेशन है, आउटडेटेड फैशन है। तो आपकी खुशी वहीं रफू चक्कर हो जाती है। आप जिस भावना से खुशी खुशी उस पार्टी में शामिल होने जा रहे थे और किसी के कहने मात्र से आपकी खुशी डाइवर्ट हो गई, मतलब आपके मन में जो कंसेप्ट था खुश रहने का वो चेंज हो गया। हो सकता है आप किसी और दोस्त से मिले तो अगला कोई दोस्त आपकी तारीफ़ कर दे कि क्या ड्रेस खरीदे हो, कहाँ से खरीदे, मुझे भी बताओ, मुझे भी लेना है। तो आप फिर वापस थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो आपके माइंड जैसे जैसे चीज़ों को जिस वे में ले रहा है, जिस तरीके से ग्रहण कर रहा है, वैसे वैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और आपके माइंड में अपना कुछ नहीं है। आप दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा आपको अच्छा बोल रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, दूसरा आपको ख़राब बोल रहा है तो आप नाखुश हो रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जो जब चाहे वैसे घुमा सकता है। तो सबसे बड़ी सोचने की यही बात है कि हमारे माइंड पे हमारा कितना कंट्रोल है, और वही आपको सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है। क्योंकि हम जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे व्यायाम करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मन का कोई एक्सरसाइज नहीं करता। जबकि हमारा दिमाग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और उसको हम इग्नोर करते हैं। उसके स्वास्थ्य, उसकी शांति का कोई ख्याल नहीं रखते, उसका कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए ताकि आप बाहरी परिवेश से जल्दी प्रभावित ना हो। जैसे हम बाहर की चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। जैसे आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, हो सकता है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं हो या हो भी सकता है,
या आपका भाई या बहन या कोई भी घर के परिवार में जो सदस्य हैं, हो सकता है आपके कंट्रोल में ना हो। तो ये तो एक छोटा सा परिवार है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो आप दुनिया में किसको किसको कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बाहरी चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। तो बाहरी चीज़ों को जब हम कंट्रोल में नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के वातावरण में इतनी निगेटिविटी है, कंपटीशन है, वर्क एनवायरनमेंट है, तनाव है, फेलुअर है, सक्सेस है, ईमानदारी, बेईमानी। तो इन सारी चीज़ों, या आपकी कोई बुराई कर रहा हो, आप में किसी के प्रति जलन हो, तो ये सब चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। तो सबसे बेहतर है आप अपने मन को कंट्रोल रखें। इसके लिए एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि आप जब अपने माइंड को मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई बोल रहा हो नेगेटिव, या आप नेगेटिव सुन रहे हों, या किसी भी नकारात्मक प्रभाव आप पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने गाली दे दिया तो आप तुरंत गुस्से में हो जाएंगे, या टेंशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि उसने बात ही ऐसी कर दी, तो गुस्सा तो आएगा ही, दुख तो होगा ही। लेकिन आप ये समझ के देखिए कि आपको जिसने गाली दी, आपको मालूम चल गया कि ये पागल है, तो आप जैसे ही सुनते हैं कि ये पागल आदमी है, तो पागल आदमी कोई किसी को गाली देता है तो उसका कोई बुरा नहीं मानता है, सोचता है कि अरे ये तो पागल है। या कोई शराब भी पी करके ऐसे ही बैलेंस अपना खो रखा है और शराब पी करके नशे में चूर है, वो भी किसी को गाली देगा तो उतना बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये अभी होशो हवास में नहीं है, ये पागल है। तो जैसे ही आपका माइंड इस कंसेप्ट पे आता है कि ये पागल है, तो आपको बुरा नहीं लगता है। तो ठीक इसी तरह अगर कोई आदमी देखने में भला भी लग रहा है और वो गाली दे रहा है, तो आपको बुरा लग जाता है। तो यदि आपको कोई गाली दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक सभ्य आदमी, एक अच्छा आदमी गाली दे ही नहीं सकता है। तो आप उसको ये मान के ही चले कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो पागल है। आप उसकी बातों को इग्नोर करें, आप अपने माइंड को स्थिर रखें, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर पाए। क्योंकि कोई गाली देगा और तुरंत आप प्रभावित हो जाते हैं, कोई आपकी तारीफ़ करेगा तुरंत आप प्रभावित हो जाते हैं, तारीफ़ करेगा खुश हो जाएंगे, गाली देगा तो दुखी हो जाएंगे। आखिर हमारा माइंड क्यों ऐसा वेरी कर रहा है? हमारे माइंड को स्थिर होना चाहिए ताकि नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़े। वो तभी हो सकता है जब हमारा मन मजबूत हो। इसलिए ज़रूरी है, सबसे बेहतर है कि आप ध्यान करें। आप अगर प्रतिदिन 10 मिनट भी ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्रोध बहुत कम हो गया, आपको गुस्सा कम हो गया, नेगेटिव चीज़ें आप पे हावी नहीं हो रही है। कोई आपके शिकायत भी करेगा तो आप उसको लाइटली लेकर के छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर और ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और अपने आप को बहुत ही शांत और सुखद महसूस करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क का ख्याल रखें और अपने आप को, इनर कोर को मजबूत करें, ताकि बाहरी निगेटिविटी हम पे हावी ना हो और हम सदा खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। खुश रहने का एक और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी बड़ी चीज़ के पीछे ना जाएं, कोई एक बड़ा टारगेट ना बनाएं जिसको देख कर के आप, जिसको पा कर के आप खुश हों। जैसे हो सकता है आपने कोई बड़ा अचीवमेंट पाने को लेकर ज़्यादा सोच रहे हों
कि मैं गाड़ी खरीद लूँगा, मैं ये कर लूँगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो हो सकता है उस चीज़ को पाने में आपको कई साल लग जाएं। तो क्या आप उतने सालों तक खुश नहीं रहना चाहेंगे? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशिए। हर दिन एक छोटा छोटा टारगेट रखें और कोई उस टारगेट को अचीव करने के बाद आप खुशियाँ मनाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा कार्य कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो और वो आप उस दिन खा लिया आपने, तो आप मान लीजिए कि आज मेरा काम हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। आपका कोई पेंडिंग टास्क है, जैसे आप हो सकता है घर की सफाई करना हो और आपने सोचा हो कि आज घर की सफाई कर लेते हैं और आपकी सफाई कंप्लीट हो गई, घर पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, तो उस चीज़ को अचीव करके भी आप खुश हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसको आप छोटे छोटे टारगेट के रूप में उसको अचीव करते जाएं और खुशियां मनाते जाएं। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में जब खुशियां तलाशना शुरू करेंगे तो आपका जीवन हर दिन खुशहाल होगा। इसलिए कोई एक बड़ा चीज़ मिलने पे ही खुशी मनाए ऐसा ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर खुशहाल बना सकते हैं। सबको खुशहाल जीवन मिले, यही कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।